कांग्रेस अहिंसा की पार्टी है। रफीक उर्फ राजा को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका ये कल्चर कभी नहीं रहा है कि किसी अपोजिशन पार्टी के लीडरों को गाली बके, लेकिन कल्चर भाजपा में व्याप्त है कि अपोजिशन पार्टियों को क्या क्या गाली नहीं बका है। अच्छा, आपको देखा सदाकत आश्रम में 1 घंटा पुलिस नहीं आया और वहां हमारे कार्यालय को तोड़फोड़ किया। ये क्या? राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? राहुल गांधी के मंच से जरूर बोला है, लेकिन वो भाजपा का कार्यकर्ता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। बिहार में इलेक्शन का माहौल है और माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। गर्म क्या है ये तो आपको भी मालूम होगा कि कांग्रेस के मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी मां को गाली दी गई है, रफीक उर्फ राजा की तरफ से। तो आज हम रांची के कांग्रेस ऑफिस पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जगदीश सर हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का ये जो मुद्दा हुआ है उस पर क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो मुद्दा अभी चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा बिहार में, इससे भाजपा के लोगों में घबराहट हो गई है। लेकिन सर मुद्दा वो बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि रफीक ने जो गाली दिया है, रफीक उर्फ राजा, ये एक गरिमा में पद है, किसी खास इंसान को गाली दिया गया है, उनकी मां को गाली दिया गया है। तो इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? मतलब इस पे अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिली है, तो उस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस अहिंसा की पार्टी है और कभी भी नरेंद्र मोदी को मां का गाली कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन सर राहुल गांधी जी का वो मंच था, तो अभी तक राहुल गांधी जी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? इसमें राहुल गांधी को माफी मांगने की क्या आवश्यकता है? अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या क्या कहा है। लेकिन सर गाली देना तो गलत बात है ना, वो भी किसी गरिमा में पद पे वो है, वो देश पार्टी वगैरह सारी चीजें छोड़ दीजिए, वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री को उनकी मां को गाली देना ये तो गलत बात है। अब रफीक राजा ने गाली दिया है और वो मंच जो था वो राहुल गांधी जी के लिए सजा हुआ था, तो वो मंच राहुल गांधी जी का है, तो राहुल गांधी जी को माफी तो मांगनी चाहिए ना। देखिए, एक बात जान लीजिए, अभी अभी हमने फेसबुक में देखा कि जो गाली बका है वो भाजपा का कैडर है और कांग्रेस को फंसाना चाहता है। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, 50 जर्सी गाय, ये सब सारे नरेंद्र मोदी ने बोला है। जो अगर इस पर किताब लिखा जाए गालियों पर, तो भाजपा ने इतनी गालियां बकी है कांग्रेस पार्टी को जिसका एक प्रतिकार कांग्रेस ने नहीं किया है। लेकिन मैं उनके मां को गाली बका है तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी मां सारे का मां है, और वैसे गाली जो दिया है उस पर जो षड्यंत्र किया है भाजपा के लोगों ने, उस पर कार्रवाई होना चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूं। रफीक उर्फ राजा को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप जैसे बोल रहे हैं तो एग्जैक्ट अगर इसे शॉर्ट शब्दों में कहा जाए तो क्या उन किसी के बहकावे में या कोई दबाव से या लेकिन उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन उस वक्त कोई रोकने वाला भी तो नहीं था, किसी ने रोका भी नहीं। मंच में आप देखा नहीं, तब उसको बहुत लोगों ने खींचा, कॉलर खींचा और उसको रोकने का प्रयास किया। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का ये कल्चर कभी नहीं रहा है कि किसी अपोजिशन पार्टी के लीडरों को गाली बके, लेकिन ये कल्चर भाजपा में व्याप्त है कि अपोजिशन पार्टियों को क्या क्या गाली नहीं बका है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार इलेक्शन का ये जो पूरा कांड हुआ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया या पूरा मीडिया में जिस तरीके से ये माहौल गर्म है, बिहार इलेक्शन में इसका इफेक्ट पड़ेगा? इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिहार इलेक्शन में। इन लोग को घबराहट, बीजेपी को और नीतीश कुमार को घबराहट इस मामले से हो गया है कि बिहार में बदलाव का आंधी चल रही है, इससे वो लोग घबरा गया है। और भाजपा के लोगों ने ही ये सब काम किया। आपने देखा सदाकत आश्रम में 1 घंटा पुलिस नहीं आया और वहां हमारे कार्यालय को तोड़फोड़ किया। ये क्या है? ये भाजपा का नैतिक स्तर इतना गिर चुका है, भाजपा का केंद्रीय नेताओं का नैतिक स्तर इतना गिर चुका है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है।
जी पर इस जो मुद्दा फुट में नहीं काम राहुल गांधी ने आया है। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा और पटना में 1 तारीख का समापन होगा। आप भी देखेंगे कि उस समापन में कितने लोग जुटते हैं। लोग और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? राहुल गांधी के मंच से जरूर बोला है, लेकिन वो भाजपा का कार्यकर्ता है। तो रांची कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, बाकी क्या है और कैसे है वो तो जनता बताएगी और बिहार इलेक्शन पे इसका क्या असर पड़ेगा ये तो बिहार इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। बाकी देखते रहिए न्यूज़ मेल रांची। मैं हूं चंद्रा, नमस्कार।